नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर को जवाब दिया है और कहा कि चुनाव के बाद देश एक रणनीतिकार खो देगा। प्रशांत किशोर ने दरअसल कहा था कि बंगाल में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी यहां पर नहीं छू सकती है। प्रशांत किशोर की ओर से बाकायदा ट्वीट यहां पर इसे लेकर किया गया था, जिसका जवाब बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की ओर से तंज भरे लहजे में दिया गया है, ये कहते हुए कि जैसे ही बंगाल के चुनाव संपन्न होंगे, नतीजे सामने आएंगे, तो देश एक चुनावी रणनीतिकार को खो देगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, आपको जरा ये बता दें कि प्रशांत किशोर की ओर से ट्वीट यहां पर क्या किया गया था, इसी का जवाब कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दिया गया है। यहां पर प्रशांत किशोर ने कहा था कि मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी दहाई के आंकड़े के लिए संघर्ष कर रही है। अगर बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। ये जो ट्वीट है वो यहां पर किया गया था प्रशांत किशोर की ओर से, ये कहते हुए कि अगर दहाई का आंकड़ा बीजेपी छू लेती है तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। देखिए, बंगाल में चुनाव है, कुछ ही महीनों का वक्त यहां पर बचा है और उसके बाद जब नतीजे आने वाले हैं, उसी को लेकर ये तमाम जो बातें हैं, बयान है, वो यहां पर दिए जा रहे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर के ट्वीट का जो जवाब है वो भी तुरंत यहां पर दिया था और लिखा था कि बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो है, देखिए, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह की ओर से दौरा वहां पर किया गया और पूरी तरह से यहां पर माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अमित शाह का यह कहना कि मैंने आज तक इस तरह से भीड़ नहीं देखी किसी रैली में। उसके बाद लगातार कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है। और इसी बीच देखिए, आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि ममता की मिनी पाकिस्तान में मुस्लिम वोट बढ़े हैं। 1 साल में 9% मुस्लिम वोट बढ़े हैं। क्या चुनाव आयोग की इस पर नजर है? सवाल उठाते हुए यहां पर आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उनकी ओर से यह सवाल यहां पर उठाया गया कि ममता के मिनी बंगाल में मुस्लिम वोट जो हैं वो पिछले कुछ वक्त में बढ़े हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार यहां पर जारी है। पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव है वो साख का चुनाव बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब देखिए, जो बीजेपी लगातार मिशन बंगाल पर लगी है, उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से हम समझाते हैं। ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। अमित शाह ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन ऐसा किया कि ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मच गया। जिस बोलपुर में शाह ने रोड शो किया, उस पर ममता बनर्जी से पहले 4 दशकों तक लेफ्ट का कब्जा रहा। लेकिन जो भी अमित शाह के रोड शो में जुटी, उसे देख बीजेपी को लगता है कि अब बोलपुर बदलाव चाहता है। जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है, उसको की जनता परिवर्तन करना चाहती है। भारत माता के ये भीड़ नहीं है, ये बंगाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। ये ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह की ललकार है। ये तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहाने का शंखनाद है, क्योंकि इतनी भीड़ किसी रोड शो में खुद अमित शाह ने आज तक नहीं देखी। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। बंगाल को आगे बढ़ाना। बंगाल के लोगों का ये उत्साह बढ़ रहा था, तो उसे देखकर अमित शाह का जोश भी बढ़ रहा था। ये परिवर्तन है, वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है, उसको करने के लिए, एक टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे
बीजेपी दादागिरी समाप्त करने का। अमित शाह जैसे जैसे बोल रहे थे वो ममता बनर्जी पर आक्रामक होते जा रहे थे। शाह का ये अंदाज पहली बार देखने को मिला। सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा, कोरोना के काल में 9 महीने तक उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई, गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? हाईकोर्ट ने दखल करनी पड़ती है, सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल के किले बोलपुर में हनुमान मंदिर से डाक बंगला तक रोड शो किया। इस रोड शो में इतनी भीड़ जुटेगी इसका भरोसा खुद बीजेपी को भी नहीं था। जिस बोलपुर में शाह ने रोड शो किया उस पर ममता बनर्जी से पहले 43 साल तक लेफ्ट का कब्जा रहा है, लेकिन अब बोलपुर बदलाव चाहता है। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? मित्रों, इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर अपने 2 दिन के दौरे से अमित शाह ने बंगाल चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है और बता दिया है कि ममता बनर्जी के लिए 2021 का चुनाव आसान नहीं होगा। लड़ाई होगी, कांटे की होगी और जहां से 2019 के लोकसभा चुनाव की खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। अपने बंगाल दौरे पर जहां एक तरफ अमित शाह ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वो दोनों दिन अलग अलग जगह पर खाना खाकर बंगाल की संस्कृति और दिल्ली में किसान आंदोलन पर बड़ा संदेश भी दे रहे थे। यह अमित शाह का अपना अंदाज है, क्योंकि इससे पहले जब पिछले महीने वो बंगाल दौरे पर गए थे तो उन्होंने कोलकाता के गौरानगर में मथुआ समुदाय के सदस्य के घर खाना खाया था। देखने में ये सिर्फ 2 तस्वीरें हैं जिनमें गृह मंत्री अमित शाह खाना खा रहे हैं और कैमरा कभी जूम इन तो कभी जूम आउट करके उन्हें कैद कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि जो दिखने में सिर्फ तस्वीर लग रही है असल में वो बंगाल चुनाव का ट्रेलर है। क्योंकि जहां अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह ने मिदनापुर में किसान सनातन सिंह के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया, दिल्ली में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी फिक्र जितनी केंद्र सरकार को है उतनी किसी को नहीं है। वहीं रविवार को बीरभूम में एक बाउल सिंगर के घर पर खाना खाकर अमित शाह ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को साधने की कोशिश की, क्योंकि खाना खाने से पहले पारंपरिक तरीके से लोकगीत के साथ घर में अमित शाह का स्वागत किया गया। इससे पहले अमित शाह ने पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग का दूध से अभिषेक किया। रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन में पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की एक बड़ी आबादी की आस्था है, या यूं कहें कि बंगाल की एक ऐसी विरासत है जिसे अगर बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया तो उसे बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि बोलपुर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का अभेद किला था, जहां 1971 से 2014 तक लगातार लेफ्ट का राज रहा।
लेकिन 2014 से इस पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बोलपुर से पूरे बंगाल पर कमल खिलाना चाहती है बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमित शाह 2 दिनों में पूरे बंगाल चुनाव का एजेंडा सेट कराए हैं और जो ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी बताकर हमला कर रही थी, उन्हें गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से ऐसा जवाब दिया कि ममता बनर्जी अब क्या कहें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बंगाल में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन बीजेपी अभी से अपने मिशन बंगाल में जुट गई है। 1 महीने के भीतर बीजेपी के 2 शीर्ष नेताओं का बंगाल दौरा बता रहा है। बंगाल को उसने अपनी नाक का सवाल बना लिया है और अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे ने मानो बीजेपी की बंगाल फतह की तैयारियों में उम्मीद के पंख लगा दिए हैं। अमित शाह ने 2 दिन में पूरे चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। और जो ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी बताकर हमला कर रही थी, उन्हें गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से जवाब दिया है। अब ममता बनर्जी इसका क्या जवाब देती हैं, ये देखना होगा। ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहाँ आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और एक मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूँ, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। क्योंकि अमित शाह ने अपने बंगाल मिशन की शुरुआत रामकृष्ण आश्रम से की, जहां उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमित शाह मेदिनीपुर में महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के घर जाकर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण करने पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पहली बार किसी पार्टी ने इस तरह का सम्मान दिया है। और दूसरे दिन यानी रविवार को गृहमंत्री शांति निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। मतलब साफ है, अमित शाह ने बंगाल की धरती से बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को साधते हुए ममता बनर्जी को सीधा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी अकेली पड़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके एक महारथी अब उन्हें छोड़कर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। अब तो ममता का सबसे बड़ा योद्धा भी बीजेपी में शामिल हो गया है। मतलब जहां एक तरफ बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ताकत लगातार घट रही है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। ऑफर भी दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और वो सही वक्त 5 साल बाद 19 दिसंबर 2020 को आ गया, जब अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के 9 विधायकों और सांसद सुनील मंडल के साथ ममता की वफादारी छोड़कर बीजेपी के लिए वफादार रहने की कसम खाई। देशेर आन बान शान স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন। তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। अमित शाह के बंगाल आने पर ममता बनर्जी को ऐसा झटका मिलेगा, इसकी उम्मीद शायद उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। यही वजह थी कि आखिरी वक्त तक पूरी टीएमसी शुभेंदु अधिकारी को मनाने में जुटी रही। उनका इस्तीफा तक स्वीकार नहीं किया और अब जब शुभेंदु बीजेपी के हो गए हैं तो बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीतने का दम भरेगी। कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बीजेपी बंगाल में मजबूत होगी, क्योंकि बंगाल के 6 जिलों की 50 से ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। और 2007 में टीएमसी ने जिस नंदीग्राम आंदोलन के जरिए बंगाल में दशकों से चले आ रहे लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था, उस नंदीग्राम आंदोलन का खाका शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय ने तैयार किया था। और अब ये दोनों ही बीजेपी में आ चुके हैं। जहां एक और बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ताकत घट रही है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी के तेवर ढीले नहीं हैं। लेकिन ये बात ममता को भी मालूम है कि चुनाव न अकेले लड़ा जाता है और न जीता जाता है। इसमें जन समर्थन की जरूरत होती है, जो उनसे बीजेपी धीरे धीरे करके छीन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।